morning class. Today we are going to start with question number 8. Okay. An EP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Okay. हमें इसकी 29th term find करनी है. Okay. हमें given क्या है कि there are total 50 terms. कितने terms हैं? There are total 50 terms in a EP. How many terms are there? 50 terms are there. Okay. N is equals to 50. Okay. There are total 50 terms. Now, number of terms are 50. Okay. Now, we are given third term as 12. So, third term can be written as a plus 2d. A plus 2d is equals to 12. Okay. A plus 2d, that is third term, is 12. Okay. And last term means 50th term means a plus 49d is equals to 106. हमें पता है अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 2d लेना है, अगर 50 टर्म है तो यहाँ पर 49d लेना है, यानी d की वैल्यू जो गिवन टर्म है उससे एक कम लेनी है. ओके. यानी ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2. अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द 29th टर्म, यानी a29 हमें फाइंड करना है. नाउ यहां पर देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ओके. अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. Subtracting equation 1 from 2 we get. Okay. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a plus 49d is equals to 106 और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. a plus 2d is equals to 12. We are going to subtract this. This a will get cancelled. This will become 47d is equals to, this we are going to minus, so it will become 94. So d is equals to 94 upon 47. So d is equals to 2. Value of d is equals to 2. Common difference कितना मिला हमें? Common difference is nothing but 2. अब इस d के सहारे हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इस d को हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में. ओके. तो यहां पर d के जगह पर ये वैल्यू पुट अप करेंगे. a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 2 है, इज इक्वल्स टू 12. तो आपके पास आएगा a प्लस 2 2 जा 4 is equals to 12. So a is equals to 12 minus 4. So a is equals to 8. a is equals to 8 मिला है आपको. अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड 29th टर्म. अब 29th टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम? a plus 28d. a plus 28d. So a, value of a is 8 and 28 as it is. Value of d is 2. Okay, so 8 as it is. So 28 2s are 56. 56 plus 8, 64. Okay, so therefore we can say that a29 that is equals to 64. So 29th term is 64. In this way you have to calculate. Okay, so आप समझ गए होंगे. जो आपको गिवन है पहले उसको मेंशन करिए एंड देन सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड ऑफ, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था वैसे ही यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. पहले आपको d की वैल्यू मिलेगी. d की वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, देन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ a और फिर जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आपको मिल जाएगी. ओके. इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट. होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आगे बढ़ेंगे. वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 9. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप. Question number 9. If third term and the ninth term are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? कौन सी टर्म 0 होगी? ओके. अब तो यहां पर देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए. हमने जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है. ओके.
In the same manner we have to solve. Now pay attention here. Now pay attention here. Question number 9. If third term and the ninth term, third term is given as 4 and ninth term is given as -8. इसे हम इक्वेशन 1 बनाते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 बनाते हैं. अब थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4. नाइन्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8. इसे आप इक्वेशन 3 बनाइए, इसे आप इक्वेशन 4 बनाइए. आपको फाइंड करना है कि कौन सी टर्म जो है वो 0 के बराबर है. ओके, विच टर्म ऑफ द AP इज 0. सो हम यहाँ पर बोलेंगे nth टर्म इज इक्वल्स टू 0. हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लेट nth टर्म बी इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. ओके, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4. अब यहां पर ये माइनस करेंगे हम, तो a will get cancelled. 8d minus 2d will become 6d and this will become -12. So d is equals to -12 upon 6. So d is equals to -2. d की वैल्यू हमें -2 मिली है. अब देखिए, अब यहां पर एक काम करेंगे, इस -2 को हम कहीं पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. सो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4. तो यहां पर आएगा a, यहां पर ये -4 बनेगा इज इक्वल्स टू 4. सो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4. सो a इज इक्वल्स टू 8. अब आपको फर्स्ट टर्म एज 8 मिल चुकी है और कॉमन डिफरेंस d जो है वो -2 मिल चुका है. ओके, अब एक काम करेंगे हमें पता है nth टर्म जो है वो 0 के बराबर है. तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 0. तो a आपके पास 8 है, n नंबर ऑफ टर्म पता नहीं कौन सी नंबर की टर्म है, d क्या है आपके पास -2 है इज इक्वल्स टू 0. तो आपके पास आएगा -2n, यहां पर माइनस इंटू माइनस विल बिकम +2 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ये 10 इस साइड चला जाएगा तो -10 होगा. सो -2n एज इट इज, और ये 8 प्लस 2 10 जो है वो इस साइड जाएगा तो -10 होगा. तो माइनस माइनस कैंसिल. सो n इज इक्वल्स टू, अब इस 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो 5 आएगा. सो विच टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, फिफ्थ नंबर की जो टर्म है वो आपकी 0 के बराबर आएगी. ओके, फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल्स टू 0. इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. Okay, now we will start with question number 10th now. The 17th term of AP exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. Okay, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिए. जब तक आप क्वेश्चन अच्छी तरह रीड नहीं करते हैं तब तक आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. इसलिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है. क्वेश्चन देखकर कोई भी आप गेस नहीं लगा सकते. जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप उस क्वेश्चन को पूरी तरह समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of an AP exceeds the
10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपका इक्वेशन तो यहां पर बनेगा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म। एक्सीड्स यानी ज्यादा है। ओके, तो हम यहां पर इक्वेशन फॉर्म करते हैं 17th टर्म, सो A17 इज इक्वल्स टू exceeds the 10th term by 7, so A10 by 7, how much it is exceeding? 7। exceed यानी ज्यादा है। ओके, तो यहां पर देखिए अब 17th टर्म क्या होगी आपकी? व्हाट विल बी द 17th टर्म? 17th टर्म को हम लिख सकते हैं A plus 16D। ओके, A plus 16D लिख सकते हैं। 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A plus 9D plus 7। अब यहां पर देखिए इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, A plus 16D और ये आपका माइनस ए बनेगा, ये आपका माइनस 9D बनेगा इज इक्वल टू 7। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D आपके पास 7D बनेगा इज इक्वल टू 7। सो D इज इक्वल टू 7/7, सो D इज इक्वल टू 1। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। आपका कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था यहां पर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम देखेंगे। ओके, विच टर्म ऑफ द एपी, ओके, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term। ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? यहां पर आपके पास आएगा 3, 15, 27, 29। ओके, ये आपका एपी है, दिस इज योर एपी, ये आपका एपी है। और आपको यहां पर फाइंड करना है कि कौन सी टर्म जो है वो 132 मोर है देन इट्स 54th टर्म, यानी 54th टर्म से कौन सी टर्म ऐसी है? ओके, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर A फाइंड करते हैं। A आपके पास 3 है, D आपके पास कितना आएगा? 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। आपके पास D कितना आ चुका है? 12 आ चुका है। अब 54th टर्म क्या रहेगी आपके पास? A प्लस 53D। ओके, तो इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। A की वैल्यू कितनी आपके पास? 3 है, 53 इंटू 12। ओके, 12 3s are 36। Okay, 12 3s are 36 and carry 3, then 12 5s are 60, 60 plus 3 63। Okay, 12 5s are 60 plus 3 63, 636 plus 3 that is equals to 639। आपके पास क्या आ चुका है? 639। ओके, ये आपके पास 54th टर्म आ चुकी है 639। ओके, अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? तो nth term हम मानकर चलते हैं। nth term is 132 more than 54th term. So 54th term is nothing but 639। तो यहां पर nth term का फॉर्मूला हम लिख लेंगे A plus n minus 1 into D। ओके, और ये 9 plus 2 11 carry 1, then 3 plus 3 7, then 771। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट अप करेंगे। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, then n as it is, then D की वैल्यू आपके पास 12 है। ओके, is equals to 771। so 3 as it is, 12 into n, 12n, 12 into -1 -12 is equals to 771। इस 12 को
इस साइड शिफ्ट करिए और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। 12n ये -9 हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 771। इस -9 को उस साइड शिफ्ट करिए, 12n इज इक्वल्स टू 780 हो जाएगा आपके पास 780। तो n इज इक्वल्स टू 780/12। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 780 को डिवाइड कर दीजिए आप 12 से। ओके, तो 12 6 72, देन यहाँ पर 6 0 और 12 5 65। सो n की वैल्यू 65 है, तो 65th टर्म। ओके, सो दिस वाज योर सॉल्यूशन।